दी कैप्टन। इनको इमरान खान साहब जब पॉलिटिक्स शुरू की, लोगों ने उम्मीदें बांधी उनसे और वो उन उम्मीदों को लेके चले, डटे रहे। और आज उनके बारे में भी कहा गया कि वो जो हिंदुस्तान से मेहमान आए थे, उन्होंने कहा कि जो शख्स वादा खिलाफ़ी ना करे उससे क्या शिकायत करनी। ये वो शख्स जिसने वादा खिलाफ़ी आज तक नहीं की। इनके इर्द गिर्द ये जो लोग हैं उस पर बात हो सकती है, लेकिन उस पर मैं एक लम्हे बात करते हैं। जो बात है, इनको हम एक पहलू से नहीं गेज कर सकते। स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। यूटर्न वाली स्टेटमेंट जो है ना, या यूटर्न वाला जो मामला है, जो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे फैसले तब्दील करने पड़े और उसकी वजह शायद उसको देख लेते हैं कि शायद कहीं इनको यूटर्न ले भी लेना चाहिए, उस पर बात करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इनको हम मुख्तलिफ जावियों से देखें। पहले तो उनकी शख्सियत की बात करते हैं। हाँ, हैंडसम तो है। अब यही सुनना चाह रहे हैं आप? या मैंने कतन नहीं चाह रहा था, मैं कहता पर्सनैलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, पुरजोश है, अनथक है, मुसलसल काम कर रहे हैं, छुट्टी नहीं कर रहे हैं, फिर खुलूस नियत यकीन रखते हैं, करना चाहते हैं, वो तब्दीली चाहते हैं, एक ख्वाब है, एक विजन है। इसमें तो कोई शक नहीं। करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, करप्शन नहीं है। और जिस जज्बे के साथ वो आए हैं मुल्क में तब्दीली की, वो उस जज्बे पे ही डटे हुए हैं। और जो इमरान खान साहब जो हैं वो शख्स हैं जो कि सियासत ने उनको कुछ भी नहीं दिया। ये वो शख्स हैं कि जो कि खुद अपनी शख्सियत में मुकम्मल थे, हीरो थे। होता है सियासत को नुकसान तो क्या हो, तो उनकी ज़ाती शख्सियत के ऊपर मैं तो उनको 100 नंबर देता हूँ। ठीक है, एग्री। सो फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने तो पैसे जनरेट किए जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान को निकाला फौरी तौर पे इस क्राइसिस से। अगर वो ना जाते, लेकिन उसको ये भी कहा गया कि आप कशकोल लेके गए हैं, आप लोगों के पास मांग रहे हैं। लेकिन फॉरेन अफेयर्स में उन्होंने देखें जिस तरह डील किया, ये वो यूटर्न था जो लेना जरूरी था, उस पर भी आते। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को सेट करके जवाब दिया। आज फिर उन्होंने कह दिया आओ यार बात कर लो, डरते क्यों। आपने ट्रंप को कितना शानदार ट्रंप को जवाब दिया। कार्टून के मामले में क्या, जहाँ जा रहे हैं इज्जत हो रही है, और जो इंटरनेशनली हमारा नाम खराब था उसमें बेहतरी आई है। 90 मार्क्स, ओके विद दैट। ओके 10 इसलिए कि अभी और काम बाकी है, हमारी एक्सपेक्टेशंस और हैं। तो खान साहब को फॉरेन रिलेशंस में 90 देते हैं, इकॉनमी पे आ जाइए। वो मैंने तो पहले ही कहा है कि ये सारे अगर ना जाते और ना सऊदी अरब से पैकेज लेकर आते और ना चाइना जाते और एक उनको जो भी उसके सिलसिले में मिला है पैकेज, और उससे ना एक होप होती कि हमें कुछ मिल रहा है, तो ये जो सूरत हाल थी पाकिस्तान की, कहाँ से हमने वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करनी थी। तो इसमें मैं 85 देना चाहता हूँ, इस पे 85। लेकिन ये जिम्मेदारी असद उमर साहब के ऊपर आती है कि पैसे तो खान साहब ले आएंगे, भाई आप मैनेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसमें प्लीज वीक एरियाज का जरूर जिक्र करें ना। देखिए आप क्यों भूल रहे हैं कि सिलेक्शन एक अच्छे कैप्टन की जिम्मेदारी, एक अच्छी टीम की सिलेक्शन एब्सोल्युटली। तो टीम की सिलेक्शन को 2 में डिवाइड कर दे, अगर हम काबीना पे और ब्यूरोक्रेसी, तो काबीना पे आप कितने नंबर देंगे? ये जो अभी हमने कार्रवाई की है उसके बाद तो बमुश्किल 30 से 35 दूंगा। हाँ, 35 में यहाँ यूटर्न्स कुछ बहुत जरूरी। हाँ, एक आधा यूटर्न ले लो, कोई हर्ज। चलिए बहुत जरूरी, जस्ट अबव पास 40 कर देते, 40 कर दें, ओके ठीक है। ऑलराइट जी, सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वहाँ पे भी कसूर उनका नहीं है, कसूर उन साहब का है जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को लगाया है। लेकिन खान साहब को जो है उससे अंदर इंटरवीन करके कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये एक बाइसे मतलब बेइज्जती हो रही है इसमें, श्योर। सो वी विल एक्सपेक्ट कि ये जो एरियाज हैं यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाई जाए, चाहे उसे आप कह लें कि यूटर्न लें जो कुछ लोग कहते हैं ब्लंटली, या आप कह लें कि आप उसे इम्प्रूवमेंट करें, उसमें रिकन्सिडर करें, रीडिज़ाइन करें, रीवैल्यूएट करें। लेकिन ये वो एरियाज कुछ तो करें। खान साहब इस पे हम आपको 35 देते हैं। जाते आते फरा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लेके आए, ये काम है। लेट्स विश ऑल द बेस्ट, इसलिए कि अगर हमारी गवर्नमेंट कामयाब होगी, पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट कामयाब होगी, तो पाकिस्तान की और ये बहुत अहम मोड़ है, यहाँ पे हम गलती कर नहीं सकते। खान साहब जो कमज़ोरियाँ हैं, हमने जो शिकायत आपसे की हैं अपना समझ के की हैं, इसको नाराज़गी मत समझिएगा, आज जाना गुजारिश समझिएगा। खुदारा इन मामलात पे नज़रसानी कीजिए, इन मामलों को संभालिए, वरना पाकिस्तान की उम्मीद ना खो बैठे। इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा।